हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड मेकर गुरुजी में। मैं हूं इंजीनियर गणेश पटेल, आप देख रहे हैं माइंड मेकर गुरुजी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन की बात करेंगे। जी हाँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात करेंगे। बेसिकली हम लोग क्लास 11th की बात कर रहे हैं। क्लास 11th आपका मैथमेटिक्स और साथ में आपके बायोलॉजी ग्रुप की बात कर रहे हैं, जिसमें हमने ग्रेविटेशन चैप्टर को आपका कंप्लीट कर लिया है। जी हाँ, गुरुत्वाकर्षण आपके चैप्टर को हमने कंप्लीट कर लिया है। हमने सभी कॉन्सेप्ट को देख लिए हैं। अब हम बात करेंगे आपके प्रीवियस ईयर पेपर के डिटेल सॉल्यूशन की बात करेंगे कि किस किस तरीके के आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे गए हैं और उसके पीछे क्वेश्चन फ्रेम करने के पीछे क्या कॉन्सेप्ट है, इस वीडियो में बात करेंगे। और साथ में जो आपकी ये सीरीज है आपकी कंटिन्यूअस फॉर्म में चलेगी। आपके मोबाइल ऐप पे सभी सीरीज आपके अपलोड करा दिया जाएगा और साथ में सभी क्वेश्चन को देखेंगे कि उसके पीछे का क्या कॉन्सेप्ट रहने वाला है। जैसा कि हमने ग्रेविटेशन चैप्टर के कॉन्सेप्ट को खत्म कर दिया है, सभी कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने एक अच्छे फॉर्म में समझा है और उसको देखा भी है कि कैसे कैसे क्या प्रोसेस होता है। अब बात कर लेते हैं इसके प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे आपका क्वेश्चन आता है द यूनिट ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज। जो आपकी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है उसकी यूनिट क्या होती है उसकी बात की जा रही है। अगर हम बात करें ये पेपर कब कब पूछा गया है, जो पेपर है आपका ये क्वेश्चन कितने कितने आपके पेपर में किस किस ईयर में पूछा है, अगर उसकी हम बात करें तो आपके सेट स्कूल एंट्रेंस टेस्ट, जी हाँ CHSBHU के आपके बायोलॉजी ग्रुप में 2011 और साथ में 12 में पूछा है। और अगर हम बात करें मैथमेटिक्स ग्रुप में तो 2009 और 2015 ग्रुप में आपका यह पेपर पूछा गया। 2009 और 15 में आपका मैथमेटिक्स ग्रुप में पूछा है। पहला ऑप्शन आपका है न्यूटन मीटर, नेक्स्ट इसमें आपकी केजी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, नेक्स्ट इसमें आपके न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, और तीसरा ऑप्शन है इसमें आपका नन ऑफ दिस, इनमें से कोई सही नहीं। अब हम बात कर लेते हैं इसके फॉर्मूले की रिलेशन की बात कर लेते हैं। तो फॉर्मूला होता है F बराबर होता है G m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर। हमने इसको देखा था बहुत ही अच्छे से, इसके रिलेशन को हमने समझा था। तो यहाँ से आपके ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ से आप लिख सकते हैं G बराबर होता है F r स्क्वायर अपॉन में m1 इंटू में m2। यहाँ से आप G बराबर क्या लिख सकते हैं F r स्क्वायर अपॉन में m1 इंटू m2 मास का आपका मल्टीपल लिख सकते हैं। फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। और आपका रेडियस है, रेडियस की यूनिट क्या लेते हैं हम लोग, मीटर स्क्वायर लेते हैं। आर स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर हो गया पर केजी स्क्वायर। क्यों? क्योंकि m1 और m2 दोनों की बात की जा रही है। तो जो आपका यूनिट हो गया ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का नीचे मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर हो गया। ऑप्शन नंबर जो आपका सी है ये आपका पूरी तरीके से करेक्ट है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। और साथ में बता दें कि जो आपकी कैपिटल जी की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर आपके कैपिटल जी की वैल्यू होती है। उसको भी आप याद कर लीजिए, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। कैपिटल जी की जो वैल्यू होती है वो आपकी 6.67 इंटू में 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये आपकी कैपिटल जी की वैल्यू होती है। और यह रिलेशन इसको ध्यान में रखिएगा, जो आपकी कैपिटल जी बराबर होता है F r स्क्वायर अपॉन में m1 इंटू में m2। ये आपका रिलेशन हो गया। अगर दो मास से उसके बीच का डिस्टेंस r है तो ये आपका फॉर्मूला कोरिलेट बनता है। और साथ में हमने बहुत ही अच्छे तरीके से इसके कॉन्सेप्ट को देखा है। कंप्लीट आपकी वीडियो सीरीज जो है ऐप पे अपलोड करा दी गई है, उसको वहां से आप एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरे नंबर पे पूछा जा रहा है इफ अ ब्लॉक ऑफ मटेरियल रिलीज अंडर वाटर कम अप टू द सरफेस ऑफ वाटर। पहला ऑप्शन है द अपवर्ड बाउंड फोर्स एक्टिंग ऑन अ ब्लॉक इज ग्रेटर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स। नेक्स्ट है इसमें आपका द अपवर्ड बाउंड फोर्स एक्टिंग ऑन अ ब्लॉक इज लेस देन ग्रेविटेशनल फोर्स। और आपका तीसरा ऑप्शन है द वॉल्यूम ऑफ अ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय अ ब्लॉक इज लेस देन द वॉल्यूम ऑफ अ ब्लॉक। और लास्ट इसमें आपके द डेंसिटी ऑफ अ मटेरियल ऑफ ब्लॉक इज मोर देन द डेंसिटी ऑफ वाटर। देखिए हम हिंदी में भी इसको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं क्योंकि मेरे पास है आपका ओरिजिनल पेपर
पेपर क्लास आपकी 11th बायोलॉजी ग्रुप 2017 में यह क्वेश्चन आपका पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 6 इसमें दिया गया है। हिंदी में मैं आपके रेफरेंस के तौर पे इसको पढ़ देता हूँ। यदि एक पदार्थ का पिंड पानी के अंदर छोड़े जाने पर पानी की सतह पर आ जाता है, अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग पानी में डालते हैं, छोड़ते हैं, तो वह ऑब्जेक्ट जो है आपका पानी की सतह पर फ्लोट करने लगता है, तो कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा उसकी बात करते हैं। इफ अ ब्लॉक ऑफ मटेरियल रिलीज अंडर वाटर कम अप टू द सरफेस ऑफ वाटर, जैसा कि हमने आपके बायोन्सी का केस पढ़ा था, आपको उत्प्लावन बल का केस पढ़ा था, जिसपे हम लोगों ने बायोन्ट फोर्स को देखा था। तो सपोज कीजिए कि यह आपका बीकर है, ठीक है, जिसमें वह आपका बॉल जो है डाला जाता है, और यहाँ तक आपका वाटर जो है आपका फिल है, और यह ऑब्जेक्ट जैसे ही पानी में आपका डाला जाता है, जो भी ऑब्जेक्ट है, सपोज दैट आपका बॉल है, रबर का बॉल है, उसको हमने पानी में फेंक दिया और पानी बहुत ज़्यादा है, बाल्टी की बात नहीं करते हैं, पानी बहुत ज़्यादा है, तो उसमें हमने उसको आपका डाल दिया पानी में, तो करेगा क्या, आपका इसका जो बॉल का वेट होगा वह एक नीचे की तरफ आपका फोर्स लगाएगा, जिसको उसको बोलते हैं हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, जो आपका उसके वेट के बराबर होता है। जी हाँ, उस बॉल के वेट के बराबर आपका ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा, जिसको हम लोग mg से डिनोट करते हैं। और साथ में हमने बोला था कि ऊपर की तरफ अपथ्रस्ट फोर्स लगता है, जो आपका बायोन्ट फोर्स है, जिसको बोलते हैं, जी हाँ, जिसको हम लोग बायोन्ट फोर्स बोलते हैं, जो आपको ऊपर की तरफ लगेगा, FB लगेगा, ठीक है। तो हमने उस पर 3 केसेस पढ़े थे, फ्लोट का कंडीशन और आपका सबमर्ज का कंडीशन, और लास्ट में हमने सिंक की कंडीशन को पढ़ा था। तो इसमें यह बोला जा रहा है कि मटेरियल को जैसे ही पानी में छोड़ा जाता है तो ऊपर सतह पर आ जाता है। तो ये जो केस है आपका, जो बायोन्ट फोर्स है, ये आपका ग्रेटर हो जा रहा है उस बॉडी की वेट के, अगर आपका ग्रेटर हो जाएगा तो यह आपकी पॉसिबिलिटी बनती है। तो इसमें कौन सा करेक्ट ऑप्शन है उसको हम लोग देखने से पहले इस कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं। इसमें बोला यह जा रहा है कि जो आपका बायोन्ट फोर्स होगा, जी हाँ, जो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर की तरफ एक आपका अपथ्रस्ट फोर्स लग रहा है, जिसको हम लोग बायोन्ट फोर्स के नाम से जानते हैं, उत्प्लावन बल के नाम से जानते हैं, जो आपके ऊपर की तरफ ये आपका फोर्स लगा रहा है, जो आपका पानी आपका डिस्प्लेस कर रहा है, उससे ज्यादा आपका बायोन्ट फोर्स ऊपर की तरफ लगा रहा है। तो उस केस में जो आपका बॉल होगा आपका फ्लोट करेगा, जी हाँ, उस केस में जो बॉल होगा वो आपका फ्लोट करेगा, तैरेगा। तो जो आपका इसमें ऑप्शन नंबर 1 है, द upward बायोन्ट फोर्स एक्टिंग ऑन अ ब्लॉक इज ग्रेटर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स, जो आपके ग्रेविटेशनल फोर्स है उससे ज्यादा आपका जो बायोन्ट फोर्स लग रहा है, तो यह केस आपका फ्लोट का केस होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला करेक्ट है, जो इसका वेट होगा वो आपका बराबर हो जाएगा जो आपके ग्रेविटेशनल फोर्स के। जैसा कि मैंने बहुत पहले ही बता दिया है आपके वीडियो लेक्चर में कि जो आपके ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है वो आपके सेंटर की तरफ लगता है, पोल्स पे ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है, जो आपके स्मॉल जी की वैल्यू क्या होती है, इक्वेटर पे क्या होती है, सेंटर पे क्या होती है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपका लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में, गूगल प्ले स्टोर से माइंड मेकर गुरुजी मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पे आपको कंप्लीट वीडियो लेक्चर मिल जाएगा, तो वहाँ से उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ में अगर किसी भी प्रकार के आपके मन में क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए। आपके सभी कंप्लीट जितने भी आपके प्रीवियस पेपर के आपके वीडियो लेक्चर हैं, जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हमने कॉन्सेप्ट के साथ अच्छे से उसको वहाँ पे आपका डाला जाएगा। तो उसके लिए परेशान मत होइए, आप एक अच्छे फॉर्म में अपनी तैयारी को करते रहिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और साथ में अपनी स्टडी को एक अच्छे फॉर्म में करते रहिए। धन्यवाद मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम।